जब आर्मेचर में रोटेशन प्रोड्यूस होती है प्राइम मूवर के ज़रिए या अपनी ही टार्क की वजह से, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसकी अमाउंट 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक के, दूसरा फ्लक्स और तीसरा आर्मेचर स्पीड। ये के एक कांस्टेंट है जो कि मशीन के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जिस मशीन के लिए के की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और जिस मशीन के लिए के की वैल्यू कम होगी उसमें कम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स के इंक्रीज़ होने के साथ ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, फ्लक्स के डिक्रीज़ होने के साथ ईएमएफ डिक्रीज़ होता है। इसी तरह ओमेगा आर्मेचर की स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्पीड के इंक्रीज़ के साथ ईएमएफ इंक्रीज़ होता है, स्पीड के डिक्रीज़ के साथ ईएमएफ डिक्रीज़ होता है। मोटर के केस में इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि लेंज़ लॉ के मुताबिक आर्मेचर में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ये अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है। इस अपोजिशन का मतलब ये है कि इस सर्किट में ये 2 वोल्टेजेस सब्ट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से नेट वोल्टेज रिड्यूस होगा इस सर्किट के अंदर। अब ये 2 वोल्टेजेस तब एक दूसरे को अपोज करेंगे अगर अप्लाइड वोल्टेज का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हो, तो बैक ईएमएफ का यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा, और अगर अप्लाइड वोल्टेज का यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हो तो बैक ईएमएफ का यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा। नाउ इस सर्किट में जो करंट फ्लो होता है इसको IA से रिप्रेजेंट करते हैं। IA मीन्स आर्मेचर करंट, और इसको फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में IA आर्मेचर करंट को रिप्रेजेंट करता है और ये इक्वल है V माइनस EB। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस सर्किट में, डिवाइडेड बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। ये इस सर्किट की रेजिस्टेंस है। अब इस पॉइंट पे हम बैक ईएमएफ की इम्पोर्टेंस डिस्कस करते हैं कि डीसी मोटर की ऑपरेशन में बैक ईएमएफ का क्या रोल है, क्या किरदार है। सो लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग 2 केसेस। इस केस में लोड इंक्रीज होता है और इस केस में लोड डिक्रीज होता है। जब लोड इंक्रीज होता है तो इसके साथ मोटर का स्पीड डिक्रीज होता है, और जब स्पीड डिक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ भी डिक्रीज होता है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जब बैक ईएमएफ डिक्रीज होता है, चूँकि अप्लाइड वोल्टेज कांस्टेंट है, जब ये वोल्टेज डिक्रीज हो जाए तो इसके साथ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज होता है। सो लोड के इंक्रीज के साथ आर्मेचर करंट इंक्रीज होता है। अब जब मोटर के ऊपर लोड डिक्रीज होता है तो इसकी वजह से मोटर का स्पीड इंक्रीज होता है। जब स्पीड इंक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ भी इंक्रीज होता है। अब जब बैक ईएमएफ इंक्रीज होता है तो इस रिलेशन के मुताबिक, चूंकि अप्लाइड वोल्टेज फिक्स है, अगर ई भी इंक्रीज हो जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है तो करंट भी डिक्रीज होता है। इसलिए मोटर बैक ईएमएफ के ज़रिए लोड के मुताबिक करंट लेता है। बैक ईएमएफ की फंक्शन इक्विवेलेंट है टू गवर्नर। जिस तरह इंजन के केस में गवर्नर यूज़ होता है टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन अकॉर्डेंस विद लोड। जब लोड इंक्रीज होता है तो गवर्नर ऑयल टैंक से ज़्यादा फ्यूल इंटर करता है इंजन में, और जब लोड डिक्रीज होता है तो गवर्नर कम फ्यूल इंटर करता है इंजन में। सिमिलरली जब मोटर के ऊपर लोड इंक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ ज़्यादा करंट इंटर करता है आर्मेचर में, और जब लोड डिक्रीज होता है तो बैक ईएमएफ कम करंट इंटर करता है आर्मेचर में। इसलिए बैक ईएमएफ एक्ट करता है एज गवर्नर, और यही बैक ईएमएफ की इम्पोर्टेंस है। अब मोटर के केस में आर्मेचर में टार्क भी इंड्यूस होता है और ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। इसी तरह जनरेटर के केस में आर्मेचर में टार्क भी इंड्यूस होता है
और ईएमएफ भी इंड्यूस होता है। लेकिन मोटर के केस में जो टार्क प्रोड्यूस होता है वो आर्मेचर को ड्राइव करता है, इसलिए इस टार्क को ड्राइविंग टार्क कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज करता है, इसलिए इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं। जनरेटर के केस में आर्मेचर में जो टार्क इंड्यूस होता है वो आर्मेचर के रोटेशन को अपोज करता है, इसलिए इस टार्क को रिटार्डिंग टार्क कहते हैं। और जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको जनरेटेड ईएमएफ कहते हैं।